साथियों, मैं रामअवतार जहांगीर एक बार फिर कक्षा 9 से मुसी भाग प्रथम का 10वां पाठ वांग मनः प्राण स्वरूपम लेके आया हूँ। ये पाठ छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 5वें खंड पर आधारित है। इसमें मन, प्राण तथा वाणी के संदर्भ में रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। चलते हैं इस पाठ की ओर। पाठ के पूरे विवरण को देखते हैं। श्वेत केतु और गुरु अरुणि के मध्य जो वर्णन है उसको देखते हैं। वांग मनः प्राण स्वरूपम, वांग या वाक अर्थात वाणी, मनः मन, प्राण प्राण, स्वरूप यानी स्वरूप, वाणी मन प्राण स्वरूपम यानी स्वरूप। अर्थात पाठ का अर्थ हो जाएगा वाणी मन एवं प्राण का स्वरूप। श्वेत केतु भगवन श्वेत केतुर अहम वंदे। श्वेत केतु कहता है भगवन, हे भगवन, मैं श्वेत केतुर अहम, मैं श्वेत केतु वंदे प्रणाम करता हूँ। तो श्वेत केतु गुरु से कहता है गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणि कहता है वत्स बेटा, चिरंजीव चिरकाल तक जियो। श्वेत केतु भगवन किंचित प्रष्टुम इच्छामि, हे भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो आरुणि कहते हैं वत्स किम अद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति, पुत्र आज तुम्हें क्या पूछना है, क्या पूछना चाहते हो। तो श्वेत केतु कहता है भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत् किम इदम मनः, भगवान मैं ये जानना चाहता हूँ कि मन क्या है, मन का स्वरूप क्या है। आरुणि कहता वत्स बेटा, असितस्य अन्नस्य यो अनिष्ट तद मनः। आरुणि कहते हैं पुत्र खाए हुए अन्न का जो लघुतम भाग है, सबसे छोटा भाग जो है वही मन है। यानी खाया हुआ जो अन्न है उसका सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा अंश जो है वो मन कहलाता है। आरुणि कहता वत्स बेटा, जो सबसे छोटा भाग है वो मन का स्वरूप बताया है। श्वेत केतु कहता कश्च प्राण, और प्राण क्या है। आरुणि कहता पीता नाम अपानाम यु अनिष्ट सह प्राण, पिए हुए या पिए गए जल का सबसे सूक्ष्म या सबसे लघुतम भाग जो है वो प्राण है। यानी सबसे छोटा भाग जल का वो प्राण कहा गया है। श्वेत केतु कहता भगवान का अयम वाक, और वाणी क्या है, वाणी का स्वरूप क्या है। तो इस गद्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली वो इस प्रकार है। आरुणि कहते हैं वत्स बेटा, असितस्य तेजसु यो अनिष्ट सा वाकः सौम्य मनः, अर्थात खाए हुए अन्न से उत्पन्न तेज या ऊर्जा का सबसे छोटा भाग वही वाणी है। सौम्य मनः वही वाणी है। हे सौम्य, ये मन अन्न से निर्मित है। मनः अन्नमयम, प्राण आपोमय, वाक् च तेजोमयी भवति इति अपि अवधार्यम। ये जो मन है वो अन्न से निर्मित है, प्राण जल में परिणत है, और वाणी यानी तेज का परिणाम भूत है। ये भी समझने के योग्य है। यानी कि मनः अन्नमयम, ये जो मन है वो अन्न के द्वारा निर्मित है। प्राण अपोमय, और प्राण जो है वो जलमय है या जल से निर्मित है। वाक् च तेजोमयी भवति, या तेज का अर्थ है अग्नि से, यानी वाणी जो है वो अग्नि के समान तेज ऊर्जावान है। इति अपि अवधार्यम, इससे भी हमें याद करना चाहिए, इससे भी हमें योग्य होना चाहिए। श्वेत केतु कहता है भगवन भूय एव माम विज्ञापयतु, हे भगवान मुझे एक बार फिर से ये समझाइए, इसके बारे में बताइए। श्वेत केतु कहता भगवान भूय एव माम विज्ञापयतु, आप मुझे इसके बारे में फिर से बताइए। तो अरुण कहते हैं सौम्य, हे सौम्य, सावधानम शृणु, सावधानी से सुनो। मध्य मानस्य ददन यो अणिमा स ऊर्ध्व सम उपदीसति तत्सर्पे भवति। मत्थे जाते हुए दही का जो लघुतम भाग है, जिस प्रकार दही को मथते हैं उससे सबसे छोटा भाग जो भाग है वह ऊपर उठ आता है।
वही घृत होता है। यानी कि जब बिलोना करते तो सबसे ऊपर की भाग जो घृत निकलता है, सबसे छोटा भाग कहलाता है, वो घी कहलाता है। सर्पी, सर्पी का मतलब होता है घी, अर्थात मथे जाते हुए दही का जो लघुतम भाग है, जो ऊपर उठ जाता है, वह घी होता है। श्वेत केतु कहता है, भगवन भवता घृतो उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। हे भगवान, आपने घृत की यानी घी की उत्पत्ति का रहस्य का वर्णन कर दिया है, व्याख्या कर दी है। भूयोपि श्रोतुम इच्छा में, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, ये सुनना चाहता हूँ। अरुण कहता है, एव मेव सौम्य, हे सुशील, अस्य मानस्य अन्नस्य यो अणिमा। इसी प्रकार खाए हुए अन्न का जो लघुतम भाग है, सबसे छोटा भाग जो है, स ऊर्ध्वम उपदिशति, जो ऊपर उड़ जाता है। सबसे छोटा भाग जो खाए हुए अन्न का है, वो सबसे ऊपर उड़ जाता है। तद मनोभवती, वह मन होता है। अवगतम नेवा, समझे या नहीं समझे, विचार किया। श्वेत केतु कहता है, सम्यक अवगतम भगवान, हे भगवान, अच्छी प्रकार से समझ लिया है कि मन क्या है और प्राण क्या है। इसके बारे में मैंने विचार कर लिया है, भली भांति जान लिया है। इस गद्य से संबंधित कुछ शब्दार्थ। आरुण कहता है, वत्स पीयमान अन्नाम अपाम यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदिशति स एव प्राणो भवति। आगे कहता है कि पुत्र, पिए गए जल का सबसे सूक्ष्म भाग जो है, सबसे छोटा भाग जो है, जो ऊपर उड़ जाता है, वही प्राण है। तो श्वेत केतु कहता है, भगवान वाचम अपि विज्ञापयतु, भगवान वाणी के विषय में समझाइए, वाणी क्या है, वाणी का स्वरूप क्या है। तो आरुणि कहते हैं, सौम्य अस्य मानस्य तेजसो यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदिशति। हे सौम्य, हे सुशील, खाए जाते हुए तेजमय भाग का सबसे लघुतम भाग जो है, वह ऊपर उठ जाता है या ऊपर उठता है, निश्चय ही वे वाणी होती है। यानी वाण का स्वरूप होता है। अस्य, अस्य का मतलब हो गया अन्न के अर्थ में। अस्य मानस तेजसु यो अणिमा, यानी खाए जाते हुए तेज का सबसे छोटा भाग जो होता है, वो जो ऊपर उठ आता है, वो वाणी होती है। वत्स बेटा, उपदेशांते भूयोपि त्वाम विज्ञापयितुम इच्छामि। इस उपदेश के अंत में एक बार फिर तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अन्नमयम भवति मनः, अन्न का ही प्राण भूत या विकार जो होता है, वो मन होता है। आपोमयो भवति प्राणा, और जल का ही परिणाम भूत प्राण होता है। तेजोमयी च भवति वाग इति, तथा तेज का ही परिणाम भूत या विकार वाणी होती है। किंच, और अधिक क्या, यादृश मनम अनादिकम गृह्णाति मानवः तादृशमेव तस्य चित्त आदिकम भवतीति मत उपदेश सारः। मनुष्य जैसा भी, यादृशम अनादिकम गृह्णाति, मनुष्य जैसा भी अन्न ग्रहण करता है या खाता है, मानवः तदृशेव तस्य चित्तादिकम, मनुष्य का वैसा ही मन आदि हो जाता है। यानी कि मनुष्य जैसा भी अन्न आदि खाता है, वैसा ही उसका मन आदि हो जाता है। भवतीति मत उपदेश सार है, और यही मेरे उपदेश का सार है। यानी कि जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन। वत्स बेटा, एतत् सर्वम हृदयन अवधार्य, ये संपूर्ण ज्ञान अपने हृदय में धारण कर लो, अपने चित्त में धारण कर लो। श्वेत केतु कहता है, यद आज्ञापयति भवन भगवान ऐसा प्रणमामि। श्वेत केतु, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, ऐसा प्रणमामि, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणि कहता है, वत्स बेटा, चिरम जीव, चिरकाल तक जियो, आयुष्मान हो जाओ। तेजस्वी नो अधीतम अस्तु, हम दोनों गुरु शिष्य के द्वारा पढ़ा हुआ ज्ञान तेज युक्त हुए। यानी कि तुम्हारे द्वारा और मेरे द्वारा पढ़ा हुआ जो घृत है या ज्ञान जो प्राप्त किया है, वो तेज युक्त हुए। आवयु अधीतम तेजस्वी अस्तु। इस प्रकार
इस गद्दी से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वो यहाँ दी जा रही है, उसका भी एक बार आप ज़रूर धारण करें। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत का परचम, जिसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी कोई मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे हम अगले वीडियो के अंदर उसको सुधार सकें। इस गद्दी से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वो इस प्रकार दी गई रही। और पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है वो इस प्रकार है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। अन्नस्य कीदृशग भागः मनः, अन्न का कैसा भाग मन है। अनिष्ट सबसे छोटा भाग अनिष्ट। मध्य मानस्य ददन अनिष्ट भागः किम भवति, मध्य जाते हुए दही का सबसे छोटा भाग क्या होता है। सर्पी ही सबसे छोटा भाग जो होता है वो दही होता है। मनः कीदृशः भवति, मन कैसा होता है। अन्नमयम अन्नमय होता है। तेजोमयी का भवति, तेजमय क्या होती है। वाणी वाक। पाठेस्मिन् आरुणि कम उपदिशति, पाठ में आरुणि किसे उपदेश देता है। श्वेत केतु को। वत्स चिरंजीव इति कह वदति, बेटा चिरकाल जीवो ऐसा कौन कहता है। ये आरुणि कहता है श्वेत केतु को। अयम पाठ कस्मात् उपनिषदात् ग्रंथ संग्रहित, ये पाठ कहाँ से या किस उपनिषद से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषदात्, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। श्वेत केतु सर्वप्रथम आरुणिम कस्य स्वरूप से विषय पृच्छति, सबसे पहले श्वेत केतु आरुणि से किसके स्वरूप के विषय में पूछता है। श्वेत केतु सर्वप्रथम आरुणि मन से स्वरूप से विषय पृच्छति, श्वेत केतु सबसे पहले आरुणि से मन के स्वरूप के विषय में पूछता है। आरुणि ही प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति, आरुणि प्राण का स्वरूप क्या बतलाते हैं। आरुणि निरूपयति यत्, आरुणि वर्णन करते हैं कि आपोमयो लघुतमः रूप भवति प्राणः, जल में लघुतम रूप प्राण होता है, यानी जल का सबसे छोटा भाग जो है वो प्राण होता है, इसका स्वरूप ये बताया। मानवानाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति, मनुष्य के मन किस प्रकार के होते हैं। मानवानाम चेतांसी अचेताना रूपाणि भवन्ति, यानी कि मानवा यादृशम अन्नम गृह्णन्ति तेषां चेतांसी अपि तादृशानि एव भवन्ति, यानी मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है वैसा ही उसका मन होता है। सर्पी की भवति, सर्पी क्या होता है। मध्य मानस्य ददन यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदी सती तत् सर्पे भवति, मनुष्य के द्वारा मध्य जाते हुए दही का सबसे छोटा भाग जो ऊपर उड़ता है वही घी होता है। आरुणे मतानुसार मनः कीदृश भवति, आरुणे के मतानुसार मन कैसा होता है। आरुणे मतानुसार मनः अन्नमयम भवति, आरुणे के मतानुसार मन अन्नमय होता है। ये सवाल थे। तीसरा सवाल है अस्तंभ से पदानी ब स्तंभे दत्ते पदई सहस यथा योग्यम योजयत, यानी ए और बे भाग जो है इनको योजन करना है, जोड़ना है। मनः अन्नमयम, प्राणः आपोमयः, वाकः तेजोमयी, इस प्रकार इनको मिलाएंगे। मन का जो स्वरूप है अन्नमय होता है, प्राण जो होता है वो तेजोमय होता है और वाणी जो होती है आपोमय होती है। अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पद पाठा चित्वा लिखत, यानी कि जो विलोम पद है उनको पाठ में से चुन करके लिखना है। गरिष्ठः, अनिष्ठः, अधः, ऊर्ध्व या ऊपरी, एक बारम, भूयो अपि या भूयः, अनवधीतम अधीतम, किंचित भूयः या सर्वम, इस प्रकार ये हो जाएगा। उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखित तेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्यय योजित्वा पद निर्माण कुरुत, यानी कि जो नीचे उदाहरण दिए गए उनमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके पद निर्माण करना है। जैसे पृच्छ प्लस तुमुन प्रष्टुम, वैसे ही श्रु प्लस तुमुन श्रोतुम, श्रु का ओ हो जाता है श्रोतुम। वंद प्लस तुमुन वंदितुम, पट प्लस तुमुन पठेतुम, क्रि प्लस तुमुन कर्तुम,
वी प्लस ज्ञा प्लस तुमुन, इससे बनता है विज्ञातुम। वी प्लस आ प्लस ख्या प्लस तुमुन, व्याख्यातुम, इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निर्देशानुसारम रिक्ततानि पूर्यत, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान की खाली जगह भरनी है। अहम किंचित पृष्ठुम, यहाँ इच धातु लट लकार दिया तो यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी इच्छामी। अहम किंचित पृष्ठुम इच्छामी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मन अनमयम, भू धातु लट लकार में है तो खाली जगह हो जाएगी भवती। मन अनमयम भवती। सावधानम शृणु, सावधान होकर के सुनो। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु। श्वेत केतु आरुणे शिष्य आसीत, श्वेत केतु आरुणे का शिष्य था, ये लंग लकार भूतकाल का हो जाएगा। इसी का दूसरा भाग आता है, उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत, उदाहरण का अनुसरण करके वाक्य की रचना करनी है। जैसे अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, मैं अपने स्वदेश की सेवा करने के लिए इच्छा चाहता हूँ। अहम छात्रान उपदेशामि, मैं छात्रों को उपदेश देता हूँ। अहम गुरुम प्रणमामि, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। अहम पुत्रम आज्ञापयामि, मैं पुत्र को आज्ञा देता हूँ। अहम प्रश्नम पृच्छामि, मैं प्रश्न पूछता हूँ। अहम सर्वम वृत्तांतम अवगच्छामि, मैं सब कुछ वृत्तांत जानता हूँ। इस प्रकार ये सवाल हो जाएंगे। इसी का छठा भाग आ रहा है, संधिम कुरुत, संधि करना है। असितस्य प्लस अनस्य असित अनस्य, असितस्य अनस्य, इति प्लस अपि प्लस अवधार्य इत्यप्य अवधार्यम, का प्लस इयम केयम, नौ प्लस अधीतम नावधीतम, भवति प्लस इति भवतीति, ये हो जाएगा। इसी का दूसरा भाग आ रहा है, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। मध्यमानस्य ददन अणिमा ऊर्ध्वम उपदिशति, मध्यमानस्य, अभी यहाँ पे आया है से, मध्यमान के नीचे अंडरलाइन की हुई है तो इसका हो जाएगा। वैसे तो मध्यमान एक उद्देश्य अर्थ में भी है, कैसे अर्थ में भी है, लेकिन की दृश्य से हो जाएगा इसके स्थान पर। से लगा षष्ठी विभक्ति, की दृश्य शब्द है कैसा, तो की दृश्य ददने अणिमा युद्धवम उपदिशति। भवता गिरतोपत्ति रहस्य व्याख्यातम, भवता के नीचे अंडरलाइन है तो भवता का तृतीय विभक्ति एक वचन तो केन, घृतोपत्ति रहस्य व्याख्यातम। आरुण्य उपगम में श्वेत केतु अभिवादयति, श्वेत केतु जो एक वचन में है और प्रथम विभक्ति में श्वेत केतु के स्थान पर हो जाएगा कह। आरुणिम उपगम्य श्वेत केतु की जगह हो जाएगा कह अभिवादयति। श्वेत केतु वाग विषय पृच्छति, श्वेत केतु वाणी के विषय में पूछता है। किस विषय में पूछता है, तो वाग विषय के स्थान पर हो जाएगा कस्मिन विषय, वाग विषय के स्थान पर हो जाएगा वाक, वाक का हो जाएगा कस्मिन। अगला क्वेश्चन आता है, पाठस्य सारांश पंचवाक्यानि लिखत, पाठ का सारांश 5 वाक्यों में लिखिए। अस्मिन् पाठे आरुणि श्वेत केतु उपदिशति, इस पाठ में आरुणि श्वेत केतु को उपदेश देता है। दूसरा वाक्य हो जाएगा, अन्नमय भवति मन, मन जो है अन्नमय होता है। आपोमय भवति प्राण, प्राण जलमय होता है। तेजोमय भवति वाकः, वाणी जो होती है तेजमय होती है। मानवः यदृशम अन्नम गृह्णाति तस्य चित्तादिकम अपि तादृशमय भवति, मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है वैसा ही उसका मन होता है। तो इस पाठ से संबंधित जो भी क्लियरिटी है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे संस्कृत का परचम यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जयतु संस्कृतम, लसतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम। जय हिंद, जय भारत।